कॉपी पर ए और बी दो रेखाखंड बनाए हैं। अब निर्देशानुसार रेखाखंडों की रचना करें। सी भाग। 2b प्लस ए। पहले ए और बी रेखाखंड बनाया, रेखाखंड ए बनाया, रेखाखंड ए बनाया। अब रेखाखंड बी बनाएंगे, रेखाखंड बी बनाया। अब किरण ए एक्स खींचेंगे, किरण ए एक्स खींचा। 2b प्लस ए लंबाई का एक रेखाखंड बनाना है, तो b के बराबर त्रिज्या लेकर 2 बार चाप काटेंगे ए से प्रारंभ करके। b के बराबर त्रिज्या लिया, ए से चाप काटेंगे, एक बार चाप काटा। अब यहाँ से त्रिज्या लेकर एक बार और चाप काटेंगे। इस बिंदु का नाम बी रख दिया, इस बिंदु का नाम सी रख दिया। ये बी है और ये भी बी है, तो 2b हो गया। 2b प्लस ए। अब सी को केंद्र मान करके ए के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप काटेंगे। ए के बराबर त्रिज्या लिया, फिर सी को केंद्र मान करके एक चाप खींचा। इस बिंदु का नाम डी रख दिया, डी। तो ए डी अभिष्ट रेखाखंड है जिसकी लंबाई 2b प्लस ए के बराबर है। 2b प्लस ए के बराबर इसका लंबाई है ए डी। रचना के पद। पहला, एक किरण ए एक्स खींचा, दूसरा चरण, बी के बराबर त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मान करके 2 बार चाप खींचा, जो कि एक्स को बी और सी बिंदु पर काटता है। अब बी को केंद्र मान करके पुनः बी के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा, जो कि ए एक्स को सी पर काटता है। ए सी बराबर बी प्लस बी बराबर 2b हो गया। अब ए के बराबर त्रिज्या लेकर तथा सी को केंद्र मानकर एक चाप खींचा, जो एक्स को डी पर काटता है। सी डी बराबर ए, सी डी बराबर ए। इस प्रकार ए डी बराबर 2b प्लस ए अभिष्ट रेखाखंड है। इसका डी भाग 3a माइनस बी। एक है किरण ए एक्स खींचा, अब ए त्रिज्या लेकर, स्मॉल ए त्रिज्या लेकर के ए से प्रारंभ करके 3 बार चाप काटा। ए त्रिज्या लेकर के ए से प्रारंभ करके 3 बार चाप काटेंगे। एक बार काटा, फिर इसको केंद्र मान करके बी रखेंगे, तो बी को केंद्र मान करके कैपिटल बी को केंद्र मान करके और वही त्रिज्या लेकर ए के बराबर त्रिज्या लेकर दोबारा चाप काटा। फिर वही त्रिज्या लेकर
सी को केंद्र मान कर हम सी रखेंगे। ये डी, तो ये ए प्लस से 3 हो जाएगा। ए और ए 3 है। ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है। अब बी के प्रातिनिध्य लेकर के डी को केंद्र मान करके बाएं तरफ एक चाप काटा। बी के प्रातिनिध्य लिया और डी को केंद्र मान करके बाएं तरफ एक चाप खींचेंगे। तो ये बिंदु का नाम ई रखा। तो ए डी 3A में से बी कम हो गया, तो ये 3B माइनस ए ई अभिष्ट रेखाखंड है। रचना के पद डी भाग के लिए रचना के पद है और ये सी भाग के लिए है। किरण ए से खींचा। दूसरा, इस महालय त्रिज्या लेकर के और ए से प्रारंभ करके ए को 3 बार चाप काटा। तीसरा भाग बी के बराबर त्रिज्या लेकर और डी को केंद्र मानकर बाएं तरफ एक चाप खींचा जो कि एक्स को ई पर काटता है। ए ई बराबर 3A माइनस बी, 3A माइनस बी अभिष्ट रेखाखंड है।